मुआविया का टिकट कटा तो अखिलेश जी ने कहा कि गंगा जमनी तहजीब जिंदा करिए, लेकिन यहाँ जब सैयदा को टिकट हुआ डुमरियागंज में तो सारे यादवों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। तो फिर ओवैसी साहब कितना बड़ा चैलेंज है, कुछ परेशान कर रहे हैं, नींद आ रही है सुकून की कि नहीं अखिलेश जी को? तो प्रदेश ने कभी भी जो मुसलमान है ना कभी संकीर्ण पॉलिटिक्स नहीं किया। दूसरी बात ये कि आपने कहा पलायन की जो थ्योरी थी वो बीजेपी आरएसएस थी, आपकी कैसे है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मरहूम हुकुम सिंह साहब जिन्होंने सबसे पहले ये बात उठाई थी, बीजेपी ने जब कैंपेन करी थी फ्लोर पर है, उन्होंने बाद में कहा कि वो जो रिपोर्ट्स हैं वो गलत रिपोर्ट्स थी, क्योंकि उसमें मैक्सिमम जो पलायन में जो नाम दिए गए थे 90% ऐसे लोग हैं। अब जैसे आप बिहार से पलायन करके दिल्ली आए हैं, अमीख जामई जौनपुर से पलायन करके लखनऊ में बैठे हुए हैं, घर मेरा बंद है। मैं बस्ती से प्लान करके लखनऊ में खड़ा, आप बस्ती से प्लान करके दिल्ली गए फिर लखनऊ आए हैं। कोई कह सकता है साहब कि आपको जिला के दबाव में आप छोड़ के भाग गए तो मकान में आपके ताला बंद होगा। तो वो सारे जो उस वक्त के जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने भी एक रिपोर्ट बनाई थी कि ये सारा फेक एजेंडा था जो पलायन की थ्योरी थी। लेकिन आप पे ये आरोप लग रहा है कि साहब आप तो मुसलमानों को अपने मंचों से धकेल रहे हैं। आपने कहा कि निषाद और राजभर के बगैर हम सत्ता में नहीं आ सकते। 2012 में तो आप बगैर आए थे ना? नहीं, देखिए हालात थोड़ा सा कुछ दूसरे हैं उत्तर प्रदेश के। अब सवाल ये है कि जो आपकी चिंताएं क्या हैं? आपकी चिंताएं ये हैं कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों के जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रहने चाहिए, यही है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो भागीदारी का जो आपका तकाजा है वो हमारे यहाँ तो तय है कि जितनी भी धर्म जातियाँ हैं हम सबको हक हकूक देंगे, वो तो देना ही देना है। लेकिन कल वैसे साहब ने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया जिसमें कहा कि साहब अब भैया जवानी कुर्बान का नारा नहीं चलेगा, अब मुसलमानों को अगर मंचों से धकेला जाएगा तो हम तो उनके राइट की बात कर रहे हैं। देखिए उसके लिए ना नौजवानों की जो बात हो रही है, नौजवानी की जो बात हो रही है, कुर्बानी की जो बात हो रही है ना, कल भारत में एक बहुत बड़ी घटना हुई है मेरठ में। आप जानते हैं कि पिछले 80 के दशक से देश भर के युवाओं की एक मांग थी, समाजवादी युवाओं की, कम्युनिस्ट युवाओं की, कि भाई कोई भी सरकार युवाओं के बारे में रोजगार को लेकर गारंटी की बात नहीं करती है। सरकार तो युवा बनाता है। तो जैसे यूपीए 1 में एनआरजीए बना था, एनआरजीए की ड्राफ्टिंग सब लोगों ने मिलकर की थी जो गठबंधन दल थे उस वक्त में। तो कल अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में एक ऐसी नज़ीर कायम की है, मोहम्मद अहमद साहब, शायद आपके चैनल के ज़रिए लोग जानेंगे, कि हमने कहा कि भाई ठीक है, गांव के लोगों के लिए तो हमने रोज़गार की गारंटी कर दी जो एनआरजीए के नाम से है, महात्मा गांधी जी के नाम से, लेकिन शहर के युवाओं का क्या? तो हमने उस मांग को जो देश के युवाओं की मांग थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने शहरी युवा रोजगार गारंटी के नाम से एक्ट लाने की बात हमने बोली है। और हम पहली कैबिनेट की मीटिंग में हम ये तय करेंगे कि एक ऐसा गारंटी कानून एक्ट आए। हम तो कहेंगे कांग्रेस भी ले आए, हम तो कहेंगे कि बीएसपी भी अपने एजेंडे में ले आए, हम कहेंगे कि जो हैदराबाद के लोग हैं वो भी ज़रा बात करें। भाई मुसलमानों में भी जो नौजवान हैं वो युवा हैं ना, उनको नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए। तो शिक्षा का इंतजाम तो समाजवादी पार्टी ने कर दिया है। युवा का जो रोज़गार है वो सबका समस्या है, सबकी संकट है। तो हम एक शहरी युवा रोज़गार गारंटी का कानून का कल एक बड़ी बात वहाँ से कही गई है, और आपको मालूम है कि माननीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी पार्टी जो आपका कोर वोटर यादव है उस पर ये आरोप लग रहा है कि साहब अब तो वो भाजपा के साथ जा चुका है, अखिलेश यादव साहब के साथ कोई वोट ही नहीं है। हमारा कोर वोटर जो है ना उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता है। हमारा कोर वोटर जो आप नाम ले रहे हैं, यादव हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं, राजभर हैं, जिनको धर्मों जातियों में पूरे उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी इस देश के सबसे फेवरेट युवाओं के लीडर हैं, और इस वक्त वो बहुत ही हार्डकोर बीजेपी आरएसएस के खिलाफ एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनके पीछे पूरा युवा खड़ा है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर अखिलेश जी आएंगे तो उन्हें जो शिक्षा मित्र की जो नौकरियाँ उन्होंने दी थी 45,000 स्केल की, पहली कैबिनेट में बैठक में उसका फैसला होगा कि उनकी नौकरी दोबारा जो बीजेपी ने ख़त्म कर दी थी वो हम दोबारा नौकरी देंगे। HCL ला के हमने यहाँ पे हज़ारों नौजवानों को नौकरी दी थी। उन्होंने कहा कि हम 25 लाख नौकरियाँ IT सेक्टर में देंगे, वो चाहे वो उर्दू टीचर्स हों, चाहे वो मदरसा के टीचर्स हों। आज तक आप सोचिए कि आपने तो कोई रिपोर्ट भी नहीं बनाई होगी, 17 के बाद से लेकर 22 तक बाबा मुख्यमंत्री ने एक भी उर्दू टीचर्स की भर्ती नहीं होने दी। लेकिन आपने जब सरकार जा रही थी तब भर्ती किया ना? नहीं,
नहीं, 4 बार सरकार रही है यहाँ पे, एक बार सरकार नहीं रही ना समाजवादी पार्टी की। नेताजी नहीं, ये भर्ती जो आपने लास्ट टाइम किया था ये 12 के बाद कर हम सकते ये थे। कह रहे हैं कि अखिलेश जी 4थी बार में मुख्यमंत्री बने, 3 बार उससे पहले नेताजी बन चुके हैं मुख्यमंत्री। तो जितनी भी टीचर्स की भर्तियां थीं, जो मतलब भर्तियां हो गई थी, जो ख़त्म की गई वो इस बुनियाद पर ख़त्म की गई, बाबा मुख्यमंत्री ने उन्होंने कहा कि बच्चे नहीं हैं तो इनकी नौकरी का कोई मतलब ही नहीं है, ये फ़र्ज़ी नौकरी हुई है। हमने तो नौकरी दी है ना, सरकार का काम है, लोगों का काम है कि बच्चे उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ने जाएं। तो वो सारी चीज़ें जो रोज़गार में जो टीचर्स को परेशान किया गया, आप जानते हो कि जो शिक्षा मित्र हैं 6,000 नौजवानों ने आत्महत्याएँ की हैं 5 साल में। और पेंशन एक बहुत बड़ा विषय है अहमद साहब, कि जो लोग भी हमारे देश की सेवा करते हैं, उत्तर प्रदेश में सेवा कर रहे हैं, चाहे वो टीचर्स हैं या कर्मचारी हैं, तो मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जब सरकार थी तो उन्होंने न्यू पेंशन पॉलिसी न्यू पेंशन स्कीम लागू की थी। तो ओल्ड पेंशन स्कीम ख़त्म कर दी गई थी पूरे देश में। ममता बनर्जी साहिबा ने बंगाल में नहीं होने दिया था, अभी भी वहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। तो ये जो पूरी सोशल सिक्योरिटी है जिसको बीजेपी ने ख़त्म कर दिया। अब सवाल ये कि जो लोग काम कर रहे हैं सरकारी नौकरियों में, देश की खिदमत कर रहे हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है रिटायरमेंट के बाद। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि 16 लाख कर्मचारी उत्तर प्रदेश में हैं और शिक्षक हैं। समाजवादी पार्टी इन 16 लाख लोगों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को हम जारी करेंगे, न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म कर देंगे। ये एक ऐसा विषय है जो हर धर्म को, हर जात को, क्योंकि मुस्लिम अफसर भी हैं, मुस्लिम टीचर्स भी हैं, जो ज़िंदगियाँ मतलब जिन पे निर्भर हैं, रोज़ी रोटी का सवाल है। फिर आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हमारी बेवाएँ हैं और जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, उनका कोई आसरा नहीं होता है, मतलब बच्चे भी। ठीक है, आप पेंशन स्कीम लाएंगे, अच्छी बात है। आखिरी बात कह रहा हूँ, तो वो 500 की स्कीम थी जिसे बाबा मुख्यमंत्री ने ख़त्म कर दिया था। तो हम लोग 18,000 रुपया सालाना पेंशन अपनी बुज़ुर्ग माँओं के लिए और जो विधवा हैं उनके लिए हम लोग लाने जा रहे हैं। और ये जो स्कॉलरशिप बेटियों की ख़त्म कर दी गई थी, उसको लाने का काम करेंगे। और अखिलेश जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि उत्तर प्रदेश में जो बेटियां जो बहुत ही टैलेंटेड हैं और विदेश जाना चाहती हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाना चाहती हैं, अमेरिका जाना चाहती हैं पढ़ने के लिए, समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी की सरकार उनको पढ़ाएगी। मेरा आखिरी सवाल ये है कि मुआविया का टिकट कटा तो अखिलेश जी ने कहा कि गंगा जमनी तहजीब जिंदा करिए, लेकिन यहाँ जब सैयदा को टिकट हुआ डुमरियागंज में तो सारे यादवों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। ये आपके पास जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो खबर पहुँच रही है, इसका कोई आधार नहीं है। इस वक्त जो चुनाव हो रहा है वो किसी भी कैंडिडेट के नाम पे चुनाव नहीं हो रहा है। इस वक्त के चुनाव जो हो रहा है वो समाजवादी पार्टी आरएलडी का गठबंधन और कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे चुनाव हो रहा है। मेरी अपनी विधानसभा में, मेरे सारे जौनपुर सदर की विधानसभा में सबने ये कहा है कि ये चुनाव अखिलेश यादव जी के नाम पे चुनाव है। हमारा जो एमएलए है भी होगा वो अखिलेश यादव होंगे। वैसे ओवैसी साहब कितना बड़ा चैलेंज है? कुछ परेशान कर रहे हैं, नींद आ रही है सुकून की कि नहीं अखिलेश जी को? नहीं, उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं ना, मतलब देखिए उनके पिता के समय से, जब डॉक्टर फरीदी ने, आपको यहाँ फ़ोटो दिख जाएगी डॉक्टर फरीदी साहब की, जब पॉलिटिक्स की थी ना, तो उत्तर प्रदेश ने कभी भी जो मुसलमान हैं ना, कभी संकीर्ण पॉलिटिक्स नहीं किया। संकीर्ण मतलब नेगेटिव पॉलिटिक्स या कम्युनल पॉलिटिक्स, वो लोग करते नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों के ख़मीर में नहीं है। तो डॉक्टर फरीदी के रास्ते पर, जैसे उन्होंने उनके एमआईएम को उस ज़माने में उनके पिता को यहाँ पे ज़मीन नहीं दी थी, तो उत्तर प्रदेश के जो लोग भी हैं वो भी, उनको भी मालूम है कि बीजेपी आरएसएस को अगर कोई आज हरा रहा है, कोई गिरा सकता है, तो वो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने वाली है। और सबको पता है कि अमन शांति सभी धर्मों को, जातियों को, जो काले दिन जो छटेंगे, जो अंधेरा छटेगा, वो सुबह अखिलेश यादव जी से आएगी। शुक्रिया अमीर साहब, बहुत बहुत।